तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर इक्वेशंस लिखा है बच्चों, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं और मैंने फर्स्ट पार्ट को पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था बच्चों। इसमें हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और इसमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसी को एक बार दोबारा से लिखना है बच्चों। तो लिखते हैं, तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया बच्चों। अब दोबारा लिखने के बाद आपको क्या करना है, जब भी मैट्रिक्स इक्वेशन इस तरीके से लिखा रहता है तो 2 इक्वल मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना बच्चों, तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चों, सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 2 इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। तो 2 इक्वल मैट्रिक्स अगर जब भी दिए होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप ऐसे समझिए कि इसको आप कंपेयरिंग कर लीजिए, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, तो 6 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद आपको 2 इक्वल टू 2, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख देना है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। और एक्स वाई इक्वल टू 8, तो ये भी लिख लेना बच्चों, तो एक्स वाई इक्वल टू 8, राइट। अब आपको क्या करना बच्चों, ये 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये जो इक्वेशन आपने बनाया है, तो यहाँ से जेड का वैल्यू आसानी से सॉल्व होगा। तो 5 माइनस 5, तो जेड का वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है, जेड का वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब आपको एक्स वाई का वैल्यू रह गया, तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई दिया है, तो आपको यहाँ से वाई का वैल्यू लेके आना है। तो y किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 8 अपॉन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस 8 अपॉन एक्स को y की जगह यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना है पुटिंग, तो यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग y की जगह, तो y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका x और ये आपका y की जगह 8 अपॉन एक्स होगा इक्वल टू 6, ठीक है। और इसको अपॉन में 1 करके इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप 10th में सॉल्व करते थे। तो x आएगा, x को 1 से डिवाइड करें, x का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका x स्क्वायर, फिर x को x से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 8 से करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। और ये आपका 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 8 का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 8 और ये आपका 6x होगा, तो ये आपका x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है बच्चों, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर 8 प्लस करने पर 6 चाहिए, तो इसको आप स्प्लिट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, जैसे आप 10th में करते थे। तो x में यहाँ x कॉमन है, तो x माइनस 4 यहाँ पर माइनस 2, तो ये आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका x माइनस 4 और ये आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, x माइनस 4 को 0 के इक्वल करना है और x माइनस 2 को 0 के इक्वल। तो x का वैल्यू 4 आएगा और x का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास x के 2 वैल्यू आ रहे हैं बच्चों। अब इस x की 2 वैल्यू को आपको 1 बाय 1 करके पहले यहाँ पर पुट कर लेना है। तो क्या करें बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर वैन, और x का वैल्यू सपोज करें कि हमने 4 लेके चलते हैं। तो जब x इक्वल टू 4 होगा तो उस केस में y का वैल्यू क्या होगा, तो 8 अपॉन 4, तो ये आपका 2 होगा। फिर आपको लिखना है वैन, और x का वैल्यू हमें क्या लेके चलना है, तो 2 लेके चलना है। तो उस केस में y किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 8 अपॉन 2, तो ये आपका 4 के इक्वल होगा, ठीक है, राइट। तो अब आपको लास्ट में आंसर क्या देना है बच्चों, तो देयरफॉर करके आपको आंसर देना है, देयरफॉर x इक्वल टू। तो x इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो x इक्वल टू अगर हम 4 लेके चलते हैं तो x इक्वल टू 4, तो उस केस में y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y का वैल्यू आ रहा है 2। तो आपको लिखना है y इक्वल टू 2, और z तो हर केस में 0 ही रहेगा, तो z इक्वल टू 0, ये एक केस होगा। साथ में आपको लिखना है बच्चों और करके, और क्या केस हो सकता है बच्चों, तो x इक्वल टू, जरा देखें, तो x इक्वल टू या तो 2 हो सकता है, तो आपको लिखना है 2। उस केस में y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। और z जो होगा इस केस में भी 0 होगा। तो ये 2 केसेस पॉसिबल होगा बच्चों। तो ये 2 केस को हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही केस पॉसिबल है, मतलब ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्लास 12th की जो टेंशन है वो मैं लेके चल रहा हूं। बस आपको चैनल पे डेली वॉच करने की आदत डाल लेना है। आपको एक टाइम सेट कर लेना है कि मैं इतने बजे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जो भी टाइम है, ठीक है। आप उस टाइम पे आप सेट कर लीजिए और उस टाइम के अकॉर्डिंगली इस चैनल पे आ जाइए और पर डे आप इस चैनल पे पढ़ने की आदत डाल लीजिए बच्चों। और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बता दिया करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं बच्चों, और जल्दी से जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं और बेस्ट सॉल्यूशन लेके आऊं बच्चों।
बस करना क्या है बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे हमेशा ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप मेरे साथ हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहें बच्चों, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।